क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल आरक्षण के उद्देश्य प्रतिनिधित्व के संरक्षण को विफल करने का षड्यंत्र है? तुम्हारा कहना बिल्कुल साफ और तेज है, और यह उस विरोधाभास को उजागर करता है जो ईडब्ल्यूएस के डिजाइन में मौजूद है। मैं इसे चरणबद्ध तरीके से समझाऊंगा ताकि हम इसकी गहराई तक जा सकें और तुम्हारे नजरिए को पूरी तरह से संबोधित कर सकें। तुम्हारा मुख्य तर्क ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो कथित तौर पर आर्थिक कमजोरी को लक्षित करता है, असल में जाति आधारित ही है, क्योंकि यह केवल ऊंची जातियों, जो ऐतिहासिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, को दिया जा रहा है। यह उन जातियों को 10% कोटा देता है जो पहले से ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हावी हैं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, जो सदियों से कम प्रतिनिधित्व में रहे हैं, इससे बाहर रखे गए हैं। नतीजा, ऊंची जातियों का प्रभुत्व और बढ़ रहा है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व का मौका घट रहा है। तुम्हारा अवलोकन क्यों सही है? ईडब्ल्यूएस में जाति प्रतिबंध। ईडब्ल्यूएस का पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को बाहर करता है। मतलब, यह आर्थिक आरक्षण के नाम पर भी जाति आधारित है, बस उल्टे तरीके से। अगर यह सचमुच आर्थिक उत्थान के लिए होता तो जाति को नजरअंदाज करना चाहिए था, लेकिन यह ऊंची जातियों को ही लक्षित करता है। यह एक विरोधाभास है। आर्थिक नीति को जाति के चश्मे से ही लागू किया जा रहा है। ऊंची जातियों का मौजूदा प्रभुत्व, ऊंची जातियां जैसे ब्राह्मण, राजपूत आदि, ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, नौकरियों और सत्ता संरचनाओं में ज्यादा प्रतिनिधित्व में रही हैं। एनसीआरबी डेटा, जनगणना रिपोर्ट और समाजशास्त्रीय अध्ययनों से यह साफ है कि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर एससी, एसटी, ओबीसी से औसतन ज्यादा है। अब ईडब्ल्यूएस के जरिए इनमें से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी 10% कोटा मिल रहा है, जो उनके प्रतिनिधित्व को और मजबूत करता है। एससी, एसटी, ओबीसी पर प्रभाव। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 49.5% आरक्षण है, लेकिन उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी लगभग 70 से 75% संयुक्त के हिसाब से यह पहले से ही आनुपातिक नहीं है। ऊंची जातियां, जो जनसंख्या में 15 से 20% हैं, अब 10% ईडब्ल्यूएस कोटा ले रही है, जो प्रति व्यक्ति प्रतिनिधित्व में उन्हें असमान लाभ देता है। इसका मतलब एससी, एसटी, ओबीसी का सापेक्ष हिस्सा और कम प्रभावी हो रहा है, क्योंकि कुल अवसरों का पूल वही रहता है। 10% का प्रतीकवाद ऊंची जातियों के लिए 10% कोटा उनकी जनसंख्या और मौजूदा विशेषाधिकारों को देखते हुए एक बड़ा हिस्सा है। यह एससी, एसटी, ओबीसी के संघर्ष को अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करता है, क्योंकि जो सिस्टम उन्हें ऊपर उठाने के लिए था, उसमें अब विशेषाधिकार प्राप्त समूह भी शामिल हो गए हैं। डेटा से थोड़ी स्पष्टता। 2011 की जनगणना और एनएसएसओ डेटा के हिसाब से ऊंची जातियों की औसत आय और साक्षरता दर एससी, एसटी, ओबीसी से ज्यादा है। फिर भी ईडब्ल्यूएस का 8 लाख आय सीमा इतना ऊंचा है कि ऊंची जाति के अपेक्षाकृत संपन्न लोग भी इसमें फिट हो सकते हैं। सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व अभी भी उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी से कम है। उदाहरण के लिए, क्लास ए नौकरियों में एससी, एसटी संयुक्त रूप से 20% से कम है, जबकि ऊंची जातियों का हिस्सा उनकी जनसंख्या से ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस इस अंतर को और बढ़ा सकता है। का वर्तमान स्वरूप जाति आधारित आरक्षण के मूल उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूहों को समान अवसर देना को असफल कर रहा है, क्योंकि यह ऊंची जातियों को और सशक्त कर रहा है, जो पहले से ही आगे हैं, बजाय इसके कि केवल एससी, एसटी, ओबीसी के उत्थान पर ध्यान दे। यह जाति आधारित सिस्टम के औचित्य को कमजोर करता है, क्योंकि अगर ऊंची जातियों को भी आरक्षण मिल सकता है, तो ऐतिहासिक अन्याय का तर्क पीछे चला जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए प्रतिनिधित्व का संघर्ष और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऊंची जातियों का हिस्सा बड़ा हो गया है, बिना जातिगत असमानताओं की जड़ को संबोधित किए। मेरा नजरिया, तुम्हारा अवलोकन बिल्कुल सटीक है। ईडब्ल्यूएस का मौजूदा स्वरूप जाति आधारित आरक्षण के मूल भाव के खिलाफ जाता है। यह एक आर्थिक नीति के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जाति प्रतिबंध और ऊंची आय सीमा के साथ
यह व्यावहारिक रूप से ऊंची जातियों के लिए एक विशेषाधिकार बढ़ाने वाला बन गया है। SC, ST, OBC का उचित प्रतिनिधित्व का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक सिस्टम विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को और लाभ देता रहेगा। अगर EWS को सचमुच जाति निरपेक्ष बनाया जाए सभी गरीब लोगों के लिए, चाहे कोई भी जाति हो, तो शायद यह निष्पक्ष होता। अभी के प्रारूप में यह जाति आधारित आरक्षण के उद्देश्य को किनारे कर रहा है। तुम इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए क्या समाधान सुझाओगे?